नमस्कार दोस्तों, आई एम श्योर कि पिछले कुछ समय से आप लगातार कास्ट सेंसस के बारे में सुन रहे होंगे। बेसिकली मुद्दा ये हो रखा है कि बहुत सारे ऑपोजिशन के द्वारा, एक्सपर्ट्स के द्वारा मांग की जा रही है कि 2021 में जो जनगणना हो रही है, जो सेंसस हो रहा है, हर 10 साल में होता है, इसके साथ साथ कास्ट सेंसस भी होना चाहिए। कहने का मतलब है कि हमारे देश के अंदर कौन से कास्ट हैं, कितनी जातियां हैं, किधर कितनी पॉपुलेशन है, और इसी के आधार पर फिर पॉलिसीज बनाई जाए, रिजर्वेशन दिया जाए। लेकिन सरकार का यह कहना है कि नहीं, ये कास्ट सेंसस नहीं हो सकता। अब यहां पर अगर आप देखोगे तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर सरकार ने यह बयान दिया और कहा है कि नो कास्ट सेंसस कॉन्शियस पॉलिसी डिसीजन। तो इसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि सरकार का क्या मत है, यहां पर क्या सरकार कह रही है कि क्यों नहीं कंडक्ट करना चाहिए, जो ऑपोजिशन पार्टी और जो एक्सपर्ट्स हैं उनका क्या कहना है कि यहां पर क्यों कंडक्ट करना चाहिए। और आपको यह भी याद होगा कि 2011 में सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस ये भी कंडक्ट हुआ था, लेकिन अभी तक इसका कोई भी डेटा सरकार ने नहीं दिया है। उसका कारण सरकार क्या बोल रही है, क्यों नहीं उसको पब्लिश किया जा रहा है, वो सारी चीजें आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सिंपली आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर studiiq.com पर जा सकते हैं। जितने भी कोर्सेज हैं, चाहे यूपीएससी और स्टेट, पीसीएस, बैंकिंग, सभी कुछ आपको बहुत कम दाम पर अवेलेबल करा दिया जाता है। चलिए पहले हम देखेंगे कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, हम क्यों इसकी बात कर रहे हैं। क्या हुआ कि जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर महाराष्ट्र सरकार चली गई थी और वहां पर महाराष्ट्र सरकार ने यह कहा कि 2021 की जो जनगणना होने वाली है, अब आपको पता है ऑलरेडी कोविड की वजह से लेट हो गया है, लेकिन जो भी जनगणना ये चलने वाली है उसके साथ साथ कास्ट की भी जनगणना होनी चाहिए। जो कास्ट का सेंसस है वो भी कंडक्ट कराना चाहिए। अब यहां पर मत ये दिया जाता है कि कास्ट सेंसस जब होगा तो इसकी वजह से जो पॉलिसीज हैं वो अच्छी बन पाएंगी। आपको पता रहेगा कि किस जिले के अंदर, किस राज्य के अंदर कौन सी जातियां हैं और उसके हिसाब से क्या आपको रिजर्वेशन देना है, नहीं देना है, वेलफेयर स्कीम्स कौन सी चलानी है। तो ये यहां पर बोला जाता है और इसीलिए महाराष्ट्र सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछा कि आपका इस पे क्या कहना है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहां पर सुप्रीम कोर्ट को यह कह दिया कि इस बार 2021 में जो बात कही जा रही है कास्ट सेंसस के बारे में, वो हम कंडक्ट नहीं कराएंगे। लेकिन हां, यह चीज ध्यान रखना है कि जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब है उनकी जनगणना होगी, ठीक है। जो एससी और एसटी हैं ये तो होगा ही होगा आपका, लेकिन जो ओबीसी है, अब आपको पता है बहुत बड़ी संख्या है, 27% रिजर्वेशन होता है ओबीसी के लिए। तो ये जो अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं उनका जो कास्ट है उसकी जनगणना यहां पर नहीं होगी, और इसी को लेकर पूरा जो मेन मुद्दा है वो आपका चल रहा है। तो अब यहां पर एक सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि 2011 में जो कास्ट सेंसस हुआ था, देखो ये मिस्टेक हो गया, 2211 लिखा है, 2011 है। 2011 में जो सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस हुआ था उसका अभी तक क्या हुआ, मतलब अभी तक तो वही डेटा नहीं निकला है। क्यों नहीं सरकार उसका डेटा निकाल रही है? तो बेसिकली आपको मैं बताऊं तो पिछले 5 वर्ष से ये जो डेटा है वो सरकार के पास पड़े हुए हैं। यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, उनके पास देश के 130 करोड़ जनता का जो डेटा है कास्ट सेंसस वाला वो पड़ा हुआ है। लेकिन सरकार ये कह रही है कि उस डेटा में बहुत सारी गड़बड़ियां हैं, और गड़बड़ियों की वजह से सरकार ने 5 साल पहले जो वाइस चेयरमैन थे उस समय, आपको याद होगा, नीति आयोग के अरविंद पनगरिया, उनकी अध्यक्षता में एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई थी। लेकिन हुआ क्या कि इस कमेटी के बाकी मेंबर्स को अपॉइंट नहीं किया गया और ये कमेटी कभी मिली नहीं। और मिली नहीं इसका मतलब क्या हुआ कि जो डेटा फ्लॉ बताया जा रहा था सरकार के द्वारा, उसको लेकर अभी तक कुछ भी रिवील नहीं किया गया है। तो सरकार का मत क्या है, सरकार रीजन क्या दे रही है कि ये डेटा गड़बड़ कैसे है। मतलब सपोज हर 10 साल में जैसे जनगणना होती है, पॉपुलेशन होती है, उसका डेटा हमारे पास आ जाता है, तो कास्ट वाले डेटा में क्या गड़बड़ है, ये एक स्वाभाविक सा प्रश्न आएगा। तो सरकार ने ये कहा कि 2011 में ये जो कास्ट सेंसस हुआ था उसमें यहां पर जो प्रॉपर तरीके से रजिस्ट्री होनी चाहिए, जैसे कि आपके घर पर भी जो टीचर्स वगैरह आएंगे जनगणना के लिए, आपसे पूछताछ करेंगे, तो एक प्रॉपर फॉर्मेट में होता है। तो सरकार ये कह रही है कि 2011 में जो भी कास्ट सेंसस लाया गया था वो हड़बड़ी में लाया गया था और इसकी वजह से एक प्रॉपर तरीके से उसको नहीं लिया गया। अब इससे प्रॉब्लम क्या हुआ कि सेम कास्ट, अगर एक ही कास्ट है तो एक ही कास्ट क्या हुआ, अलग अलग जगह अलग अलग नाम से दर्ज हो गया। मतलब हर एक टीचर ने, मतलब जो भी उसकी जनगणना करता है वहां पर लोकली, तो उसने एक ही कास्ट को कोई दूसरा यहां पर स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया, फिर किसी और ने उसका दूसरा। मतलब इससे हुआ क्या कि एक ही कास्ट के मतलब आप सैकड़ों कास्ट बन गए। मतलब कास्ट एक ही है लेकिन एक टीचर उसको किसी दूसरे नाम से लिख दे रहा है, दूसरा कोई किसी और नाम से लिख दे रहा है, तो एक ही कास्ट के बहुत सारे सब कास्ट बन गए एक प्रकार से, और इसीलिए डेटा को फ्लॉ बताया जा रहा है। जैसे कि यहां पर एग्जांपल दिया गया महाराष्ट्र के अंदर, अभी प्रेजेंट में जो माना जाता है कि एससी, एसटी और ओबीसी का जो डेटा है महाराष्ट्र के अंदर,
उनकी संख्या करीब 494 के आसपास होगी। अब जस्ट ध्यान दीजिएगा इसके ऊपर, 494 ही हैं अलग अलग कास्ट के इन एससी, एसटी और ओबीसी। लेकिन क्या आपको पता है 2011 का जो कास्ट सेंसस है उसमें सरकार ये कह रही है कि 4 लाख से ज्यादा कास्ट, मतलब कहां पर 494 और कहां पर 4,28,000 कास्ट, मतलब इतने कास्ट हो गए। इतना तो पॉसिबल है ही नहीं, इसीलिए सरकार कह रही है कि इसमें गड़बड़ी है कहीं ना कहीं। इसके साथ साथ महाराष्ट्र के अलावा अगर आप नेशनल लेवल पर देखोगे तो जितना भी अगर आप टोटल कास्ट को काउंट करो, अब देखिए लास्ट जो हुआ था कास्ट के ऊपर सेंसस वो हुआ था 1931 में, तो 1931 के हिसाब से 4147 इतने अलग अलग कास्ट हमारे देश के अंदर देखने को मिलते हैं। लेकिन 2011 का डेटा क्या बताता है कि टोटल 46 लाख कास्ट हैं। कैन यू इमेजिन, मतलब कहां 4147 और जो 2011 का डेटा है वो कह रहा है कि 46 लाख कास्ट हैं। तो सरकार ये कह रही है कि इतना बड़ा नंबर तो हो ही नहीं सकता, इट इज नॉट पॉसिबल। मतलब हाँ, अगर 4047 से अगर ये 10,000 हो जाता, 20,000 हो जाता, फिर भी समझ में आ जाता, लेकिन 46 लाख कास्ट थोड़ी हो सकते हैं। और इसी की वजह से ये जो डेटा है वो अनयूजेबल हो जाता है, इसका कोई यूज हो ही नहीं सकता। तो इसी की वजह से सरकार ने जो भी रॉ डेटा भी है उसको पब्लिश नहीं किया है इसके बारे में। तो चलो अब ये एक बात समझ में आ गई कि 2011 का डेटा क्यों नहीं पब्लिश किया जा रहा है। तो अब क्वेश्चन आता है कि फिर 2021 वाले में क्या प्रॉब्लम है। इसको सरकार आराम से कास्ट जो सेंसस है वो यहां पर करा सकती है। तो सरकार ने अगेन यहां पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स को गिनाया, जैसे कि कहा कि एडमिनिस्ट्रेटिव कारण है, ऑपरेशनल कारण है, लॉजिस्टिकल रीजंस दिए, बहुत सारी चीजें बताई। और इसकी वजह से क्या कहा कि जो सेंसस वाला जो मेन काम है, जो जनगणना वाला सेंसस जो करना है 2021 का, वो खतरे में आ जाएगा। मतलब अगर हम सिंपली कास्ट सेंसस को भी साथ में इसको जोड़ देंगे तो यहां पर जो मेन हमारा काम है वो भी खतरे में आ जाएगा, जो कि हम नहीं चाहते हैं। और इसलिए सरकार कह रही है कि हम नहीं कर सकते। जैसे कि मैं आपको एक एक करके एग्जांपल बताता हूं। सबसे पहले सरकार का यह कहना है, सेंट्रल गवर्नमेंट का, कि अगर हम सेंट्रल लिस्ट के हिसाब से देखें तो टोटल 2479 ओबीसी कास्ट हैं, जो अदर बैकवर्ड क्लासेस में आते हैं ना, अलग अलग कास्ट, तो 2500 के आसपास देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर सभी राज्यों और यूनियन टेरिटरीज के लिस्ट को मिला दें तो वहां पर 3150 आते हैं। तो जब जनगणना करने जाएगा तो क्या ये सेंट्रल वाले लिस्ट के हिसाब से जाएगा कि स्टेट वाले लिस्ट के हिसाब से जाएगा? तो इसमें यहां पर बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। इसलिए सरकार कह रही है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरा, सरकार ने यहां पर जो कारण बताया वो ये बताया कि अगर सपोज जो पर्सन पूछने जा रहा है किसी पर्सन से कि आपका कास्ट क्या है, अब होता क्या, हमारे देश के अंदर लोग कास्ट को अलग अलग चीजों के साथ कंफ्यूज कर सकते हैं। जैसे कि कुछ लोग अपना गोत्र बता देंगे, कुछ लोग सब कास्ट बता देंगे अपना। तो इससे क्या होगा कि एक ही कास्ट को लेकर अगेन फिर से अलग अलग इंफॉर्मेशन यहां पर हमारे पास आने लगेगा और इसकी वजह से प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगी। फिर नेक्स्ट कारण यहां पर जो सरकार बता रही है वो ये कह रही है कि जो हमारे जो टीचर्स जाते हैं, इन्वेस्टिगेटर जाते हैं वहां पर वेरीफाई करने, अब वो क्या होता है, वो पार्ट टाइमर्स होते हैं, उनको सिर्फ 6 से 7 दिन की ट्रेनिंग दी जाती है। अब उस ट्रेनिंग में अगर हम उनसे एक्सपेक्ट करें कि ये सारी चीजें वो लोग कर लें तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। और इसीलिए कहा सरकार ने कि लॉजिस्टिकल कारणों की वजह से हम इसको नहीं कर सकते। फिर नेक्स्ट कारण सरकार यहां पर यह बता रही है कि जो सेंसस का पूरा काम होता है, जो नॉर्मल जनगणना करनी है, उसका काम 3-4 साल पहले ही स्टार्ट हो जाता है। लेकिन 2021 सेंसस ऑलरेडी आपको पता है डिले हो गया है और यहां पर जो भी क्वेश्चनर्स वगैरह होते हैं उसको ऑलरेडी प्रिपेयर किया जा चुका है, फील्ड टेस्टेड किया जा चुका है और आपको पता है इस बार डिजिटल तरीके से ये होना है। तो यहां पर जब चीजें ऑलरेडी हो चुकी हैं और वापस से अगर हम इसमें कास्ट वाला सेंसस जोड़ देंगे तो इसकी वजह से प्रॉब्लम आ सकती है और पूरा डेटा जो है वो करप्ट हो जाएगा। तो ये हम नहीं होने देना चाहते। और आखिरी में यहां पर सरकार का एक और कहना है कि देखिए, अगर हम संविधान के हिसाब से भी देखें तो संविधान में यहां पर जरूरी है कि जो एससी और एसटी का डेटा है वो कलेक्ट करना है। संविधान में ये नहीं कहा गया है कि जो अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके भी कास्ट को हमें ध्यान पर देना है। तो इसकी वजह से जरूरी नहीं है यहां पर कि ओबीसी का कास्ट सेंसस भी निकाला जाए। एक ये पूरा तर्क दिया जा रहा है। तो ये तो सरकार तर्क दे रही है। इसके अलावा और भी कई सारे लोग हैं जिनका कहना है कि नहीं, कास्ट सेंसस यहां पर नहीं होना चाहिए। अब उन लोग का क्यों कहना है ऐसा, वो भी हम देख लेते हैं। यहां पर एक्सपर्ट्स कई सारे ये कह रहे हैं कि हमारे देश का जो अल्टीमेट गोल होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वो कास्टलेस सोसाइटी होनी चाहिए। अगर हम इसी तरह से कास्ट सेंसस और इसी तरफ से आगे बढ़ते जाएंगे तो हम एक प्रकार से कास्ट को बढ़ावा दे रहे हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। तो ये तर्क दिया जा रहा है कई सारे एक्सपर्ट्स के द्वारा। इसके अलावा अगर सपोज कोई भी जाता है इन्वेस्टिगेटर पूछने कि आपका कास्ट क्या है, तो लोगों को लगेगा कि ये उनके बेनिफिट्स के लिए पूछा जा रहा है कि अगर वो अपना लोअर कास्ट बताएंगे तो यहां पर
इसकी वजह से उनको बेनिफिट्स होगा, ये लोगों में धारणा आ जाएगी। इसकी वजह से कई बार लोग अपना सही कास्ट नहीं बताएंगे और इसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हमें देखने को मिल सकती है। ये आर्गुमेंट दिया जा रहा है। और इसके अलावा यहाँ पर उनका ये भी कहना है कि जो बहुत सारे वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, ग्रुप्स हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो इसका फायदा उठाना चाहेंगी, फिर और ज्यादा रिजर्वेशन की डिमांड होगी, और ज्यादा बेनिफिट्स की डिमांड होगी, जो कि सही नहीं होगा ओवरऑल इकोनॉमी पर्सपेक्टिव से। तो ये कुछ और तर्क है जो कि इसके अगेंस्ट है कि कास्ट सेंसस नहीं होना चाहिए। अब क्वेश्चन आता है कि जो लोग चाहते हैं कास्ट सेंसस होना चाहिए उनका क्या है। अब देखो, इसमें भी अगेन एक तो पॉलिटिकल पार्टीज हैं बहुत सारे, ठीक है, मैं आपको आगे बताऊंगा उनके बारे में कि कौन कौन चाहते हैं कास्ट सेंसस हो। तो यहां पर उनका कहना है कि देखिए, अगर हमें सही तरीके से रिजर्वेशन प्रोवाइड करना है अलग अलग जातियों को, जो पिछड़ी जातियां हैं, तो उसके लिए जरूरी है कि यहां पर कास्ट सेंसस कराया जाए। अगर हमारे पास डेटा ही नहीं होगा तो हम कैसे वो चीज को कर पाएंगे। तो पॉलिटिकल पार्टीज का मेन यहां पर काम यही है कि जो रिजर्वेशन है उस मुद्दे को आगे लेकर जाओ। दूसरी तरफ कई सारे जो सोशियोलॉजिस्ट हैं, पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, हिस्टोरियंस हैं, डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट हैं, उनका यह कहना है कि वेलफेयर के लिए जरूरी है कि यहां पर कास्ट सेंसस होना चाहिए। कहने का मतलब है कि भारत की सबसे बड़ी समस्या आजादी के बाद से ये रही है कि हमने कभी कास्ट सेंसस किया ही नहीं। मैं आपको बताया ना, 1931 में हुआ था लास्ट, उसके बाद 2011 वाला हुआ, लेकिन 2011 का डेटा पब्लिश नहीं किया गया। तो ये नहीं करना, ये अपने आप में ही भारत के लिए सही नहीं था। अगर हमें पूरी तरह से कास्ट सिस्टम को हटाना है तो सबसे पहले ये जो जाल है कास्ट बेस्ड प्रिविलेजेस का, उसको हमें पहले हटाना पड़ेगा। और यहां पर अगर हम कास्टलेस सोसाइटी की बात करते हैं तो कास्टलेस सोसाइटी सिर्फ अपर कास्ट के लिए लागू होती है। उन लोगों का क्या होगा जो लोअर कास्ट के हैं, एससी हो गए, ओबीसी हो गए, उनका क्या होगा। तो अगर हम चाहते हैं कि कास्ट को अबॉलिश किया जाए तो सबसे पहले तो हमें आइडेंटिफाई करना होगा ना कि वो डिप्राइव क्यों है, वो प्रॉब्लम में क्यों है। और इसके लिए पहला कदम यह है कि हम यहां पर एक मैप निकालें और कहां कहां पर किस तरह के कास्ट हैं उसका सेंसस करवाएं। और ये आर्गुमेंट दिया जा रहा है कि इसी की वजह से कास्ट सेंसस होना चाहिए। तो आई होप कि हर एक तरफ के जो पहलू हैं वो मैंने आपको यहां पर बता दिया। अब आगे क्वेश्चन आता है कि आगे क्या होगा। देखिए, जो अपोजिशन पार्टीज हैं कई सारे, इनफैक्ट जो एनडीए के ही अलाय है, बिहार के जो चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार, इसके अलावा झारखंड के सीएम हो गए हेमंत सोरेन, उड़ीसा के सीएम हो गए नवीन पटनायक, सभी यहां पर बार बार डिमांड कर रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए। इनफैक्ट आप देख भी सकते हो, कास्ट सेंसस नीड ऑफ द आवर, सेंटर शुड डू अ रीथिंक, ऐसा नीतीश कुमार ने बोला है। लेकिन जाहिर सी बात है, क्योंकि ये पॉलिटिकल सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, चुनाव आने वाले होते हैं, तो हर एक पॉलिटिकल पार्टी अपने आप को आगे दिखाना चाहती है कि देखिए हम इस कास्ट के लिए ये काम कर रहे हैं। तो बीजेपी भी यहां पर अपने आप को अपोज करते हुए नहीं दिखाना चाहती। तो कहीं ना कहीं यहां पर एक तालमेल बैठाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो यहां पर बढ़ चढ़कर आगे इस मुद्दे को बढ़ा सकती हैं कि डेफिनेटली यहां पर कास्ट जो सेंसस है वो होना चाहिए, क्योंकि अपना अपना अलग अलग इंटरेस्ट है, आपको समझना है इन सारी चीज़ों को। बट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो आई होप कि आपको हर एक पहलू जो है इसका वो यहाँ पर समझ में आ गया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए, क्या बता सकते हो कि इन चार में से कहाँ कहाँ पर वुमेन का रिजर्वेशन नहीं है? वुमेन का रिजर्वेशन नहीं है, ये आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे MCQs यहाँ पर डालता रहता हूँ, स्टोरीज के फॉर्म में आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जोड़ सकते हैं। साथ ही साथ UPSC या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सिंपली आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।